माफ कर दे मोलू, माफ कर दे मुझे, एक बार माफ कर दे मुझे। एक मर्द के कच्चे कानों, कच्ची मोहब्बत और बेएतबारी की वजह से हुई है सिर्फ। जो कहा तो वो किया है। जो उन्होंने कहा है सब रिकॉर्ड किया है। कि शैला के बहू और बेटे ने अपील दायर कर दी है कोर्ट में। आपने बिल्कुल सही सुना है। इतना इत्मीनान बेगम साहिबा, एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक गलत इल्जाम में गुजार दी। वो बारिश कहाँ है? नहीं, असर पे जनाजा है। अम्मी आप भी चली जाती? नहीं बेटे, किसी के जनाजे को तमाशा बनाना कोई मुनासिब बात नहीं है। और वैसे भी वहां मुझे देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लोगों का तो काम है बातें करना, उनका तो काम है बाकियों की जिंदगी बर्बाद करना। अभी तो आगे तरह तरह की बातें होंगी, परसों से पेशियां शुरू हैं। हाँ, अभी तो वहां भी मेरी जिंदगी के पता नहीं कैसे कैसे पन्ने खुलेंगे। जरूरी है, आपको कानूनी तौर पे बेगुनाह साबित करना बहुत जरूरी है। इस वक्त कौन आ गया? पापा, वो शहजाद आया है। क्या शहजाद? मैं ले आया हूं इन्हें अम्मी। आज जो पूछना है पूछ लीजिए। आपसे वादा किया था ना कि आपके हर सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। अपने सर पर लगा हर रुसवाई का दाग मिटाऊंगा। आज आपसे किया हर वादा पूरा करती है अम्मी। चलो आई। चलो आरिफा। अम्मा शैला से बात करवा। घर पे नहीं है वो। अम्मा कल भी घर पर नहीं थी, आज भी नहीं है। देख शहजाद, मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। मैंने तुझे पहले दिन ही कह दिया था कि ये पढ़ी लिखी लड़कियां ना उड़नछू रहती हैं, और अगर आगे से कोई बात पूछो तो सीना तान के आ जाती हैं। हम अगर गई कहाँ? अपनी सहेली का कह के गई है, अल्लाह जाने कहाँ गई है। आएगी तो बता दूंगी मैं, तेरा फोन आया था। मैं कल सुबह कॉल करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शहजाद भाई, बड़े साहब बुला रहे हैं। असलम साहब, कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। चले, रखता हूं।
एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, वो बीवी की तबीयत खराब है। जाना है? अभी नहीं। अच्छा, कल मेरी बेटी आ रही है, 2 गाड़ियां जाएंगी। जी सर। और हाँ, तुम मेरे घर में रहते हो और मेरी बेटी के मामले का भी तुम्हें पता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी से जिक्र मत करना। जी सर, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। शैला बेटा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। ये सारे काम तो शहजाद करता था मेरे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है तुमसे कहते हुए। तुम बाजार से ला दोगी दवाइयाँ मेरी? आप परेशान नहीं हो, मैं ले आती हूँ। हेलो। हाँ अम्मा, शैला से बात करा। क्या हो गया अम्मा? मैंने कहा था मैं सुबह कॉल करूंगा। कहाँ है वो? देखो शहजाद बेटा, मैं यहाँ पे अकेली औरत हूँ और मुझे पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। वो सुहेल की अम्मा है ना, उन्होंने मुझे खुद बताया कि 2 मर्तबा उन्होंने तुम्हारे बहनोई और शैला को साथ साथ देखा है। अम्मा कोई गलतफहमी हुई होगी। जो चाहे मर्जी तुम समझो, लेकिन जो मैंने सुना है ना वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब ये देख लो कि मैंने शैला को कहा था कि तुम फोन करोगे, लेकिन नहीं, लाली पाउडर लगाकर निकल गई। अब पता है क्या कह के गई? शहजाद का फोन आए तो खुद ही बात कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शहजाद का फोन नहीं आया, काफी दिन हो गए। वो कल आया था ना, देखो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो कह रहा था कि अपने साहब को लेकर 15 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है।
शहजाद, पाकिस्तान वापस आ रहा हूं मैं। पार्टी के कुछ काम बढ़ गए हैं। जी सर। रुकैया यहीं पे है। तुमने चंद दिनों में मेरा एतबार जीत लिया है, इसलिए यहां का सारा कारोबार तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रहा हूं। संभाल लोगे? सर मैं तो यहाँ आपकी गाड़ियां संभालने आया था, मगर ये सब नहीं, बस ईमानदारी और सच्चाई की नजर रखना मेरे कारोबार पर। बाकी सब कुछ रुकैया संभाल लेगी। देखो शहजाद, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं रुकैया को। जानता हूं क्या सोच रहे हो। एतबार है मुझे तुम पर, वो सब संभाल लेगी। तुम उसका ख्याल रखोगे ना? संभाल लोगे ना? तुम्हारी एक एक याद को मैंने दफन कर दिया और जिंदगी में आगे बढ़ गया। इसी चलने में रुकैया हम कदम हो गई। उसको यही पता था कि मेरी बीवी मर गई है। उसने मुझे फिर से जोड़ा। उसका अपना शौहर एक्सीडेंट में मर गया था। मैंने आगे बढ़ा रुकैया की वजह से, और उसके साथ ने मुझे जमीन से आसमां पर पहुंचा दिया। आसमां ऐसा होता है जहां बहुत सारे परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं। शहजाद, गजब हो गया। तुम जल्दी से वापस आ जा। क्या हुआ अम्मा? शैला ने अपना रंग दिखा दिया है। बस तू वापस आ जा, फिर उसकी सारी असलियत मैं तुझे बताऊंगी। अम्मा हुआ क्या है? शैला ने तेरे बहनोई का कत्ल कर दिया है। अम्मा? शहजाद, शहजाद, क्या हुआ अम्मा? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम सब बर्बाद हो गए। क्या हुआ अम्मा? ऐसे बोल अम्मा, क्या हुआ? ऐसे मर जाऊंगा मैं। मर जाएगा तो क्या होगा, लेकिन तू जिसको छोड़ के गया हम सबको जीते जी उसने मार दिया। रंगे हाथों पकड़ी गई है तेरी बीवी, तेरे बहनोई के साथ तेरे बिस्तर पे। मैं जब जरीन को लेकर आई ना वापस, मैंने और इसने अपनी आंखों से देखा
दोनों झगड़ रहे थे। जब जरीन ने कहा ना तुझे सब कुछ बता देगी, पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि तेरे बहनोई ने उसके साथ जबरदस्ती की, सारा इल्जाम उस पे लगा दिया। और मैं जरीन को लेकर एक कोने में खड़ी रही और उसने धक्का दे दिया तेरे बहनोई को और वो मेरी धरातली पे गिर के खत्म हो गया। देख क्या हाल हो गया तेरी बहन का शहजाद। सरीन, सरीन क्या हुआ तुझे? सरीन बोल! सरीन! सरीन कुछ बोल! सरीन! सरीन! सरीन बोल! सरीन! हाँ जरीन, हाँ क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ मेरा बच्चा? जरीन, जरीन, क्या हो गया बेटा? जरीन! 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 जरीन मेरी बात सुन! जरीन! जरीन मेरी बात सुन! जरीन! 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 शहजाद ने जरीन! मेरा बच्चा जरीन! को जरीन! जरीन! अस्पताल लेकर चलो! उसको संभाल। मेरा बच्चा। बहुत गहरा जाल था, लेकिन शहजाद आप एक दफा तो जेल आते, चाहे नफरत का इजहार कर नहीं आते। ऐसा ये चाय पी ले।
नहीं पीनी। सर का दर्द ठीक हो जाएगा तेरा। डॉक्टर नहीं आई थी। उसने उसे ऐसे नहीं मारा था। उसके पेट में तेरे बहनोई का बच्चा था। ये बात कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुझे पता है तेरे जाते ही उसको तारीख आ गई थी। लो भला बताओ फिर ये बच्चा किसका था? कोशिश करूंगा तुझे और जरीन को वहां बुला लूं। खुदा हाफिज। जी राना साहब, कैसे हैं आप चले एक दो रोज में बैठते हैं तो फिर बात होती है तफसीलन। शहजाद कैसी है बीवी आपकी? फौत हो गई सर। माय गॉड, सॉरी बेटा। कोई बात नहीं सर, जैसे अल्लाह की मर्जी। बेशक, जो अल्लाह को मंजूर। क्यों किया शैला, क्यों? कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। 30 साल में इंतजार करती रही कि शायद आप आए और मेरी कोई बात सुने। मैं दूसरे रोज अपनी रिपोर्ट्स लेकर घर आई तो देखा कि फर्श पर हर तरफ खून ही खून था। जरीन ने उनको धक्का दिया था और वो जरीन को मार रहे थे। अम्मा ने मुझे कहा कि उसका इल्जाम अपने सर ले लूं। मुझे आप कहकर गए थे कि जरी और अम्मा का ख्याल रखना, सो मैंने वही किया जो आपने कहा। बहुत छोटा है। आपका यहाँ ज्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप अपने घर जाएं। रुकैया आपका इंतजार करें। अच्छा, शाम को गाड़ी तक छोड़ो। की लकीरों में खामोश पानी है, हाथों की लकीरों में खामोश पानी है, हाथों की लकीरों में मौसम तूफानी है, हाथों की लकीरों में मौसम तूफानी है। हाथों की लकीरों में खामोश पानी है, हाथों की लकीरों में मौसम तूफानी है, हाथों की लकीरों में मौसम तूफानी है। जाग रही हो अभी तक? कभी सोई हूं आज तक जब तक आप घर ना हो। बता दिया सब।
सच? दिल का बोझ हल्का हुआ और बढ़ गया। रुकैया, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। ये मेरी मर्दानगी, ये मेरी ना, ये मेरी कमजोरी है जिसे मैं अपना गुस्सा समझ रहा था। कितना आसान है ना एक औरत का दूसरी औरत के लिए मर्द के दिल से एतबार खत्म करना। कह दिया, वो भी रो लिया और मैं भी रो लिया। जिंदगी के वो साल वापस तो नहीं आ सकते, तो फिर दिल का बोझ कैसे हल्का हो? मेरे पास तो तुम थी, उसके पास अंधेरी जेल की वो ठंडी सलाख। रुको, ये मुझे कोई सजा दो, तो मुझे कोई सजा दो। तुम मैं कुछ नहीं कहती, तुम चिल्लाओ, मुझे सलील करो, मुझे कुछ सजा दो, मुझे सजा दो। देखिए, इलेक्शन सर पे हैं, अवाम के सेंटिमेंट्स, जज्बात और इमोशंस बढ़ रहे हैं। बेगम साहिबा, कल का क्या जलसा बहुत अहम है? नहीं, आपको ये बताने को बुलाया है कि कल जलसा भी होगा, तकरीर भी होगी। आप लोग अपनी पूरी तैयारी रखें। बस मुझे इतना ही कहना था। What? कल जलसा करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आमिर? मैडम, अभी फोन आया है। कहाँ है सब? मैंने इन्फॉर्म कर दिया, वो सब आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, करने दो जलसा इन लोगों को। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि ये लोग एक बार फिर अपनी बातों के जाल में फंसाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यहां जलसा हो रहा होगा और वहां ये जो सिंपैथी वोट लेने जा रहा है, इसकी विकेट उड़ेगी। क्या उड़ेगी? विकेट मैडम, विकेट। सॉरी शैला, तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम मरोगी और मेरा वोट मजबूत होगा। अब क्या करें, सियासत की नजर किसी को तो होना है, तो तुम ही सही। राइट? हाँ। अब मजा आएगा ना खेल का। थोड़ी देर में करते हैं बात, हम थोड़ी देर में कर लेते हैं बात। आराम से, आराम से।
बैठिए आप लोग। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, आज जो मैं आपके सामने केस लेकर खड़ी हूं, इसमें अब कोई गुनाहगार नहीं है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये केस क्यों? ये केस उन बेगुनाह औरतों के नाम है जो जेल में गलत सजाएं काट रही हैं। और एक ऐसी ही औरत का केस मैं आपके सामने लेकर आई हूं, शैला का। शैला 27 साल से जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रही है, अपनी जिंदगी जी रही है एक ऐसे गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं था। ये केस है इज्जत नफ्स का। ये केस है सर उठा के जीने का। ये केस है गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने का। ये केस है शैला को बेकसूर करार देने का। That's all. प्रोसिक्यूशन इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू माय लॉर्ड। जनाब, इस अपील की कोई बुनियाद नहीं है। जिस वक्त मैडम शैला को सजा सुनाई गई थी वो सबूत की बुनियाद पर दी गई थी। यहाँ तक कि मुल्जिमा ने खुद कन्फेस किया था कि ये कत्ल उसी ने किया है। मैं ये सारे सबूत और कन्फेशन स्टेटमेंट इस अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। डिफेंस लॉयर के पास इस बात का कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है? यस योर ऑनर, ये एक रिकॉर्डिंग है। ये शैला की सास की रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने गलत इल्जाम लगाया था शैला पे, कि कत्ल शैला ने नहीं बल्कि उनकी बेटी ने किया था, शहजाद की बहन ने किया था। मिस्टर शहजाद, क्या आप अपने दिफा में कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, शैला की वकील ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है।